पुराना सीजन खत्म हो जाएगा बिग बॉस का तो हम लोग नया सीजन बिग बॉस 14 देख लेंगे। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मैं बिग बॉस के पुराने सीजन देखती आ रही हूँ। बिग बॉस 13 ही दिमाग से नहीं जा रहा है। मतलब सिद्धार्थ शुक्ला, हिना, गौहर, ये लोग जो है थोड़ा सा बाहर जाएंगे, साइड में जाएंगे, तब तो हम नए सीजन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पुराने कंटेस्टेंट को तूफानी सीनियर बनाकर लेकर आए। ठीक है, आप लेकर आए, उसमें कोई गलत काम नहीं किया आपने, लेकिन जिस तरह से आप लेकर आए हो और पूरा घर के अंदर जिस तरीके से, अगर आप ऑन स्क्रीन स्पेस देखें तो मुझे लगता है कि ये सिद्धार्थ ही कितना ज्यादा दिख रहा है। अगर 14 दिन के बाद ये सब तीनों बाहर चले जाएंगे, उसके बाद क्या? अगर आप दर्शकों को शुरू में सिद्धार्थ की, हिना की, गौहर की आदत डाल देंगे तो नए कंटेस्टेंट को कौन देखेगा? तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा 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 कर करके कम करना चाहिए। आज सिद्धार्थ शुक्ला सबसे ज्यादा स्क्रीन स्पेस जो है, आज स्क्रीन पे सिद्धार्थ शुक्ला ही थे। हिना खान के साथ उसका फ्लर्ट, निक्की के साथ, चोरनियों के सरदार बने तो वो पूरा का पूरा टास्क जो है जिस तरीके से हैंडल करते हुए नजर आ रहे थे। बिग बॉस 13 वर्सेस बिग बॉस 7 लग रहा था मुझे, लेकिन बिग बॉस ने यहाँ पे भी गेम खेला। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो वो दिखाते कुछ और है हमें कल जो हमें दिखाया, और आज जब हम देखने गए तो दिखा कुछ और। तो ये बिग बॉस की स्ट्रैटेजी है। जो आपने प्रोमो में देखा है उसमें कभी मत जाना। अगर आपने देखा है कि कल जो है रुबीना और अभिनव रो रहे हैं, तो उसके पीछे वैसा रोना नहीं होगा। रोना धोना बहुत ईजी होगा, और मुझे लगता है कि अभिनव जो है रुबीना को अंदर आने देगा और कहेगा कि हाँ, आप मेरी इम्यूनिटी ले लो, सबकी तरह मैं भी इस वीक के नॉमिनेशन के लिए तैयार हूँ। मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, हालांकि कल देखना होगा। लेकिन एक बात तय है कि सिद्धार्थ शुक्ला को बिग बॉस वालों ने बहुत पैसे दिए हैं, भर भर के पैसे दिए होंगे। आप देखिए सिद्धार्थ शुक्ला का डेडिकेशन, 2 दिन घर के काम भी किए, निक्की के साथ आज शादी भी करने को तैयार थे, और कल जो है सारी लड़कियों का टास्क जो है, मतलब एलिजिबल बैचलर है सिद्धार्थ शुक्ला की। मुझे लास्ट सीजन याद आ गया। आपको याद है रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला का वो डांस? बहुत ही खूबसूरत केमिस्ट्री थी, शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला। तो इस तरह की जो सीजन है जब मैं देख रही हूँ तो मुझे पुराने सीजन बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं। एक्चुअली सिद्धार्थ का नाम लो तो शहनाज अपने आप याद आ जाती है। खैर, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, एजाज खान को आसिम वाला टाइटल वापस देना होगा, क्योंकि एजाज खान का जो प्रोमो हमने कल देखा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि वाह, कोई तो ऐसा टक्कर देने वाला चाहिए घर में, अगर सिद्धार्थ शुक्ला है तो, जो आसिम के स्टैंडर्ड का हो, जो आसिम की तरह टक्कर दे सके। लेकिन एजाज, आप आसिम का टाइटल वापस दे दीजिए, क्योंकि एजाज में मुझे वो बात नहीं लगी। थोड़ा उन्हें टाइम लगेगा खुलने में, मैं उनकी कैपेबिलिटी पर शक नहीं कर रही, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा खुलने के लिए। लेकिन घर के एक ऐसे वो कंटेस्टेंट है, आज उन्होंने बर्तन धोने को लेकर भी आवाज उठाई और उसकी थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना स्टैंड वापस ले लिया। अरे खुद के लिए लड़ो निक्की। उसको वो देखना, वो कल 2 आइटम लेकर रहेगी बाबा। नहीं छोड़ेगी वो अपनी 2 आइटम, वो कहेगी कि नहीं 7 आइटम आनी है, मुझे एक आइटम तो चाहिए ही चाहिए। और इसी, ये जो पूरा बिग बॉस का घर है ना, वो यही है, अपने लिए लड़ो। वो जो सिद्धार्थ ने आज बोला ना, लड़ो मरो करो, मतलब कि लड़ो। एजाज क्या है, अपना स्टैंड जरूर रखता है, लेकिन वो फिर से बैकफुट पे आ जाता है। तो फिर लड़ने का फायदा क्या हुआ? आज जब बर्तन धोने वाली बारी आई थी, बात उठी थी, एजाज ने बोल दिया था मैं नहीं धोऊंगा, ड्यूटीज बढ़ गई थी, उसके बाद जो है शहजादा ने बोल दिया कि वो धोएगा। क्यों कहने की जरूरत थी कि हाँ? इससे क्या होता है कि आप अब एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बनकर नहीं निकल पाते। पूरा बिग बॉस का गेम क्या है? अपने लिए खेलना। सिद्धार्थ शुक्ला क्या कह रहा था? मैं अपने लिए खेलूंगा, मैं तेरे लिए क्यों खेलूंगा? तू अपना करना, मैं अपने लिए करूंगा। तू अगर क्रिकेट खेल रहा है तो मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मेरी मर्जी में कौन सा गेम खेलूं, तू कैसे डिसाइड करेगा मैं क्या खेलूं? यही स्ट्रेटेजी बिग बॉस के घर के अंदर काम आती है। लेकिन आज के टास्क ने मुझे निराश किया। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो है टास्क होने देना चाहिए था। बेचारा जान कुमार सानो गौहर खान के पास अंदर गया कि यहाँ पे हम कर ले टास्क, ऐसे ही कर लेते हैं, बिना ज्वेलरी के कर लेते हैं, फूल दे देता हूँ मैं। तो थोड़ा सा मुझे बचपना लगा, लेकिन मुझे लगता है कि जान कुमार सानू धीरे धीरे करके खुल जाएंगे। लेकिन उसमें मुझे वो लग रहा है कि थोड़ा सा उनमें वो मैच्योरिटी लेवल नहीं है। और जैस्मिन, जैस्मिन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तीसरा दिन है आज घर के अंदर और वो रोती हुई नजर आई। पहले 2 दिन से रो रही थी। देखो, एक बाल्टी में डिटर्जेंट डालो, दूसरे में पानी भरो और कपड़े भिगो, लेकिन डिटर्जेंट निकल ही नहीं रहा। कपड़े धोना इतना मुश्किल कैसे हो गया? तो जैस्मिन का जो आज का एपिसोड था वाकई में मजेदार था। खैर, वो खुद ही अपने कामों से परेशान थी कि ये सब चल क्या रहा है, ये इतने काम करने पड़ रहे हैं। लेकिन जैस्मिन भी अभी तक खुली नहीं है। मुझे लगता है उसको जरूरत है थोड़ा खुलने की। स्वीट सी है वो,
मतलब सबके साथ हिना खान नहीं बनना चाहिए। हिना खान का क्या है, मैं सबके साथ बहुत अच्छी हूँ, आज भी वो सबके साथ अच्छी घूम रही थी, गौहर लड़ रही थी, सब कुछ कर रही थी सिद्धार्थ के साथ, लेकिन वो एकदम क्वीन बनकर बैठी हुई थी। चुपचाप उन्होंने कुछ ज्वेलरी निकाली, हाथों में पहन ली, जाके लड़कों को बोला देखो किसी एक को बचा सकते हैं हम लोग, और सबने मिलके इम्यून करना था, इम्यूनिटी देनी थी, तो अभिनव को दे दी। लेकिन हिना खान का जो एटीट्यूड है कि मैं सबके साथ अच्छी हूँ, मेरा सबके साथ बहुत अच्छा है, जो भी आ रहा था, 2 लोगों को शायद उन्होंने किस भी दी, एक डेबो को दी और एक शायद निक्की को दे रही थी वो। लेकिन हिना नहीं बनना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर उनको थोड़ा सा आना चाहिए, जैस्मिन को बाहर आना चाहिए, उनकी अपनी अच्छी पॉपुलैरिटी है, लेकिन स्टैंड रखना जो है उन्हें थोड़ा सीखना होगा। निक्की निक्की कल जो है पूरा घर एक तरफ है और निक्की तंबोली एक तरफ है, लेकिन निक्की तंबोली बहुत ही ज्यादा अपने लिए लड़ना जानती है। और मैं आपको बता देती हूँ कि निक्की एक ऐसी कंटेस्टेंट है जिसको अपने साथ लड़ने के लिए कोई और नहीं चाहिए, मैं अकेले लड़ लूंगी, और वो जो है क्वालिटी निक्की में नजर आती है। वहीं अगर मैं आज बात करूं तो राहुल वैद्य, जैसे कि अभिनव और निशांत बात कर रहे थे कि आज जो है थोड़ा सा उसका रियल रूप नजर आया। उसने बोला कि मैं सेल्फिश ही हूं, मैं ऐसे ही रहूंगा, बताओ क्या कर लोगे। तो जो प्रिंसिपल वाली बात थी जो कल रुबीना कर रही थी, वही बात आज राहुल वैद्य भी कर रहे थे कि नहीं, टास्क जो है गलत हुआ है और प्रिंसिपली जो है मैं अपना जीतूंगा तो मैं प्रिंसिपली जीतूंगा। लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर कोई भी टास्क प्रिंसिपल के हो ही नहीं सकते हैं। प्रिंसिपली अगर आप सोचोगे कि मुझे ये टास्क करना है तो आप नहीं कर पाओगे, ये बिग बॉस का घर है, आपके प्रिंसिपल्स हैं मैं मानती हूँ, लेकिन टास्क को लेकर प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करने लग गए तो बिग बॉस के अंदर आप कभी कोई टास्क नहीं जीत पाओगे। तो वो प्रिंसिपल जो है उनको साइड में ही रखने पड़ेंगे। तो ये बात जो है राहुल वैद्य को भी समझनी होगी। राहुल और पवित्र पुनिया का लग रहा था कि कुछ एंगल देखने को मिलेगा, लेकिन बिग बॉस जैसा कि करते हैं वो समझते हैं कि हमारे सारे दर्शक जो हम दिखाएंगे कल वही समझेंगे। तो जब भी आप कभी कुछ प्रोमो में देखो ना कि कल हाँ ऐसा होने वाला है, वो हाँ ऐसा नहीं होता है। पहाड़ होता है, पहाड़ खोदा तो निकली राई, वो राई निकलती है, फिर वैसे ही होता है। तो पवित्रा और हमने सोचा था कि राहुल वैद्य का कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हालांकि प्रॉमिस दिया था राहुल ने, लेकिन वो पूरा नहीं किया। वहीं पवित्रा ये कह रही थी, और साथ में राहुल ने तो आज ये भी बोल दिया कि मैं घर के अंदर रिश्ते निभाने नहीं आया हूं। तो अगर पूरे एपिसोड की बात की जाए तो मुझे घर के अंदर सभी लोग थोड़े केयरलेस भी लग रहे हैं काम को लेकर। बेचारे एजाज खान का रोज हाथ कट रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बर्तन मांज रहे हैं। पर ठीक है, घर के अंदर सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज हैं, सब कर रहे हैं। हालांकि आज ड्यूटी को लेकर इतनी सारी चीजें नहीं दिखाई गई, शुरू में खाली एक बर्तन का एपिसोड हुआ, लेकिन जैस्मिन कपड़े धो के थक गई है। कल मैं देखना चाहूंगी जो सिद्धार्थ का सभी लड़कियों के साथ टास्क है कि किस तरह का टास्क होगा। उनकी इम्यूनिटी के लिए टास्क दिया जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें निक्की को इम्यूनिटी मिल सकती है। आपको क्या लगता है कि निक्की को इम्यूनिटी मिल सकती है? और आज जो निक्की और सिद्धार्थ शुक्ला का ऐसी लड़की वैसी लड़की वाला एपिसोड था वो भी काफी एंटरटेनिंग था। मतलब सिद्धार्थ शुक्ला, सिडनास के फैंस तो जो है आज काफी निराश हो गए होंगे। सिद्धार्थ ने निक्की के साथ फ्लर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं जो शहनाज के फैंस हैं, सिडनास के फैंस हैं, उनको थोड़ा बहुत तो बुरा लग रहा होगा। लेकिन निक्की और सिद्धार्थ के बीच की ये जो नोकझोंक थी, हालांकि जैस्मिन गौहर भी पूरे मजे ले रही थी। जैस्मिन ने बोला भी कि तू तो उसके तेरे तो बड़े बड़े सपने थे। तो सिद्धार्थ ने सुना क्या बोला कि मतलब तुम मेरी उम्र पर जो है टीका कर रही हो, तुम मेरी उम्र के बारे में बोल रही हो। तो सिद्धार्थ ये बात जानते हैं कि खुद का भी मजाक कैसे उड़वाना है। उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना वो बहुत अच्छा है, और इसीलिए वो कहीं पर भी क्यों ना हो किसी भी भीड़ में, लेकिन जब वो कुछ करते हैं तो स्टैंड आउट हो जाती है चीज। और शायद इसीलिए इस एपिसोड में भी, इस सीजन में भी, जब तक सिद्धार्थ अंदर है ना, मुझे लगता है कि किसी और कंटेस्टेंट के लिए अपनी आइडेंटिटी बनाना थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी जब सीनियर्स अंदर है तो जो ये फ्रेशर हैं वो थोड़ा सा डर कर चलते हैं कि अरे ऐसा ना हो कि कल को हमारा नॉमिनेशन इनके हाथ में हुआ तो इसलिए वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि 14 दिन के बाद ये सभी धीरे धीरे उभरते हुए नजर आएंगे और उसके बाद इन सबके जो है कलर्स दिखाई देंगे। फिलहाल कल के एपिसोड का इंतजार करते हैं। आपको क्या लगता है, अभिनव रुबीना को अपनी इम्यूनिटी का सेक्रीफाइस करके उनको घर के अंदर आने देंगे? आप क्या सोच रहे हो? मुझे लगता है कि वो आने देगा। दूसरा, निक्की की अगर मैं बात करूं तो निक्की नहीं मानेगी। निक्की लड़ेगी कि उसको कोई ना कोई एक आइटम तो चाहिए ही, और वो नहीं ही मानेगी। आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जैसा मैं उसको पहले दिन से देख रही हूँ कि वो नहीं, उसको जो चाहिए वो चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो तो सेक्रीफाइस नहीं करेगी। और तीसरा, मैं लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ सिद्धार्थ शुक्ला के साथ लड़कियों का जो डांस होने वाला है,
जिस तरीके से वो पूरा टास्क होने वाला है मैं कहूँगी तो उसका। तो कल के लिए जो है 3 चीज़ें बिग बॉस ने हमें दिखाई है। होप वैसी ही चीज़ ना हो कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया टाइप, कि हमने सोचा तो है कि बहुत सारा होगा, लेकिन जब कल का एपिसोड देखे तो पता चला कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं था। खैर आज के एपिसोड में मुझे ओवरऑल जो है निक्की और सिद्धार्थ शुक्ला की नोकझोंक बहुत अच्छी लगी। टास्क को लेके मैं कहूँगी कि निराश हुई हूँ मैं, थोड़ा सा टास्क दिखाया जाता तो बहुत अच्छा होता। वहीं राहुल का जो स्टैंड है, मुझे लगता है कि इस घर के अंदर अगर आप आए हो तो प्रिंसिपल्स की बात टास्क के समय मत करो। आपके अपने प्रिंसिपल है ठीक है, लेकिन टास्क के समय प्रिंसिपल फॉलो नहीं होंगे, ये तो बिग बॉस के हमने सीजन में देख लिया है। तो अब इंतजार है कल का। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।